हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब हम बात करने वाले हैं पवन और अरुणिता के बारे में। फ्रेंड्स, सुबह मैंने एक अर्ली मॉर्निंग स्टोरी डाली थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे अरुणिता और जो पवनदीप के पापा जी हैं उनका कुछ पिक्चर सामने आया है। आसपास बाकी के लोग खड़े हुए हैं, पिक्चर साथ में क्लिक किया जा रहा है और ये वहां के लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है। अब ये जो ओवरऑल न्यूज़पेपर की बात कही थी, मैं सर्टनली करते करते मुझे एक ऐसे शख्स से बात होगी जिनका नाम राकेश सिंह घटल है। और उसके बाद वो बात करते करते उन्होंने मुझे बताया कि टेलीफोनिक इंटरव्यू ही था। इनफैक्ट उन्होंने बातचीत करते करते बताया कि पवन कितने दिन वहां पर रुके और क्या पवन ने सबको पार्टी दी या क्या हुआ इन 3 दिनों में और क्या हुआ उस जगराते, यानी कि जगरा भी बोला जाता है जैसे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो क्या क्या हुआ, चलिए टेलीफोनिक वार्ता जो हुई है आपको वो सुना देती हूँ। नमस्कार राकेश जी, कैसे हैं? कहाँ हैं अभी आप इस समय? मैं यही हूँ गांव में, सल्ला। अच्छा, ये सल्ला किस तरीके का गांव है? बहुत कम सुनने में आया है। यहाँ क्या खास बात होती है सल्ला गांव में? सल्ला गांव ये पिथौरागढ़ का अंतिम छोर है जो नेपाल से लगा हुआ क्षेत्र है। अभी आपने सुना होगा यहाँ पंचेश्वर डैम की बात चली थी। पंचेश्वर बहुत बड़ा धाम है हमारे गांव में। और ये है कि अभी अभी सड़क पहुंची है, यहाँ बहुत पिछड़ा वाला इलाका है। अच्छा अच्छा अच्छा। और अभी जब पवनदीप आए थे तब इनफैक्ट मैं एक पेपर पढ़ भी रही थी, पेपर की एक क्लिपिंग आई थी, एक कटिंग भी आई थी जिसमें कहा था कि उनको थोड़ा सा दुख हुआ ये बात जानकर कि सड़क वहां नहीं पहुंची है। हाँ, पवन भाई आए थे और वो खुद यहाँ जिलाधिकारी महोदय से मिलने गए। उन्होंने यहाँ सड़क की हालत के बारे में बताया था और पंचेश्वर धाम तक सड़क की मांग रखी उन्होंने। और जो मेन सड़क है पीएमजीएसवाई से कटिहार, उसकी भी हालत खराब है, उसके बारे में भी उन्होंने अपनी बात रखी। अच्छा, तो कब पहुंचे थे और क्या क्या हुआ वो जगराते में, अगर आप बताएं हमें तो। यहाँ उनके पर्सनल जगराते थे। जगराते में वही, मतलब उत्तराखंड देवभूमि है तो यहाँ वही धामी हामी कांपने वाला सीन रहता है। पुश्तैनी वो चला आ रहा है, मतलब आग आग जलाते हैं, बीच में धुनी बोलते हैं। और बस ये जो परंपरा है, मतलब पूजा पाठ, उसके बाद पूजा खत्म होने के बाद पूजा पाठ होती है, देवी देवताओं का पूजन किया जाता है, वो चीजें हुई। अच्छा, तो ये पवन के घर में तो पैतृक निवास जहाँ वो रहते थे वहां की पूजा थी या फिर घर की पूजा थी? कैसी थी ये पूजा? उनके पैतृक निवास की थी। अच्छा, वो क्या होता है, मतलब कैसे पूजा क्यों रखी जाती है, अगर वो बताएं हमें तो। ये हर, मतलब जैसे महीना चलता है ना, हाँ हाँ। पहले जागर चलते हैं, भूमि पूजन होता है और उसके बाद जितने भी अपने अपने इष्ट देव होते हैं उनकी पूजा की जाती है। तो पवनदीप का मूल निवास स्थान यही हुआ, मतलब उसके पापा यहीं जन्मे हैं। उसके बाद ही चंपाव शिफ्ट हो गए, तो अक्सर पूजा के लिए आते रहते हैं वो, अपना इष्ट निरपाल देवता की पूजा करने के लिए। अच्छा, तो कौन कौन था पवन के घर से और पवन के साथ? पूरी फैमिली थी उनकी और समस्त ग्रामवासी, और उनकी साथी अरुणिता भी आई थी। अच्छा, तो ऐसा मतलब बुला सकते हैं दोस्तों को या फिर रिश्तेदारों को, ऐसा साथ में बुला सकते हैं इस पूजा में? हाँ हाँ, पूजा में तो पूरा जितने लोग आ पाए उतना अच्छा है। अच्छा, तो आपने अरुणिता के साथ पिक्चर लिया कि नहीं लिया? वो भी तो कितनी बड़ी सेलिब्रिटी है। ना, मैंने सिर्फ पवन भाई के साथ लिया और अरुणिता के साथ इसलिए नहीं लिया कि पहले मिला हूँ मैं। पवनदीप जो है उसकी सिस्टर की शादी में गया था ना मैं, चांदनी के, तो वहाँ पे मैं मिला था, वहाँ पे मुलाकात हो गई थी, तो फिर मैंने दोबारा फोटो नहीं लिया। कैसी लगी आपको अरुणिता जब पहली बार मिले थे तो? अच्छी है लड़की। वो है कि जैसे जैसा हमारा कल्चर है पूरा उसमें ढल गई थी। मतलब ये है कि हम जैसे नॉर्मली रहते हैं उत्तराखंड वासी, तो बाहर से आके भी यहाँ एकदम ऐसा लग रहा था कि हम किसी नॉर्मल इंसान को मिल रहे हैं, ऐसा लगा ही नहीं कि एक सेलिब्रिटी से मिल रहे हैं। अच्छा, मतलब बिल्कुल ऐसे आसपास बिल्कुल कोई हवा नहीं थी कि
मैं सेलिब्रिटी हूँ, मैं बड़ी सिंगर हूँ, ऐसा कुछ नहीं, आम नॉर्मल लड़की जैसे। हाँ, क्योंकि पवन को तो हम पहले से जानते थे, पवन तो ऐसे नॉर्मल रहता था। तो अमिताभ से भी मिले तो वो भी सेम लगी कि अच्छा लगा उनसे मिलके कि भाई एक इतना सुपरस्टार इतने हमारे गांव में आ रहा है, और उसके बाद एकदम नॉर्मली ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम मतलब किसी अनजान से मिल रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है ऐसे मिलके। तो कभी आए थे ये लोग, किस तारीख को आए थे और कितने दिन रहे थे ये सभी लोग? रहे तो 3 दिन, और डेट तो फिक्स बता नहीं है, 3 दिन रहे थे। अच्छा, तो क्या क्या खिलाया फिर पवनदीप और अरुणिता और पवन के घर वालों को आपने? नॉर्मली उन्होंने अपने घर में ही खाया खाना पीना तो। अच्छा। नहीं, क्योंकि मैंने कुछ एक पिक्चर्स देखे कि पवनदीप के लिए खास कोई एक भात भी बनाया था, क्या कुछ खास व्यंजन कुछ बनाया गया था, वो क्या होता है? अच्छा, वो पवन भाई तब चले गए थे, उन्होंने गाँव वालों को पार्टी दिया था, पार्टी। अच्छा, क्यों पार्टी क्यों दी भाई? उन्होंने पार्टी इसलिए दी कि भाई जब वो क्या बोलते हैं इंडियन आइडल में थे, तो उस टाइम पर पूरे गांव ने सपोर्ट किया था उनको। तो उन्होंने गांव वालों का धन्यवाद किया। यहाँ धन्यवाद का ये रहता है कि भाई मतलब बकरा और भात। अच्छा, नॉन वेज रहता है। हाँ, बट पवन तो नहीं खाते ना, वहाँ पहाड़ी इलाके में खाया जाता है क्या नॉन वेज? हाँ, पहाड़ी इलाके में खाया जाता है, कुछ लोग नहीं खाते, जैसे मैं भी नहीं पसंद करता हूँ। कभी अगर पूजा पाठ होगी तो वहाँ खा लेता हूँ, वरना नहीं खाता। अच्छा। हाँ, ये तो खैर परंपरा है, जो माने माने, नहीं माने कोई और दूसरी परंपरा मान ले। मुझे ये बताइए कि वहाँ पर कौन कौन से गाने पवन ने गाए? तो ये जो 3 दिन के रथ जगह थे या फिर जागरण जो आपका था, उसमें तीनों दिन पवन ने गाया या एक ही दिन का था? पवनदीप ने तीनों दिनों गाया। अच्छा। वही हिंदी गाने गाए, थोड़े बहुत पहाड़ी गाए, पहाड़ी ज्यादा गाए उसने। अरे वाह। तो आपका कौन सा फेवरेट है पवन का? मैं तो सारे सुनता हूँ पवन का। और अरुणिता ने गाया, वो तो कितना सुंदर गाती हैं ना। वो क्या बोलते हैं, उतनी फैसिलिटी नहीं थी, तो दूसरे दिन गाया था, बोला दूसरे दिन में गा नहीं पाया। अच्छा, पर दूसरे दिन गाया उन्होंने फिर? बताया आपको किसने? ना, बोल रहे थे गाँव में कि अरुणिता ने भी 1-2 गाने गाए थे। अरे वाह। तो मिस नहीं किया, इतनी सुंदर आवाज सुनाने वाली लड़की आपके पास, आपके गांव में आई थी, आपने गाना नहीं सुना उनका? ना, अगर देखो पवन भाई आते रहेंगे, उनका पुश्तैनी गांव है, तो फिर से मुलाकात हो जाएगी, फिर से उनके गाने सुनने का मौका मिलेगा हमें। हाँ, मतलब अब तो ऐसा हो गया कि जब भी मौका मिलेगा तब हम पवन और अरुणिता से गाने सुन लेंगे, ऐसा? क्योंकि भाई गांव से जुड़े हैं पवन भाई, पहले भी आते रहे हैं। अभी बीच में बात हुई थी मेरी, तो बोल रहे थे कि अभी पूजा के लिए आया हूँ, अगली बार जब आऊंगा तो आपसे मिलने आपके घर पर भी आऊंगा। मैंने घर पर इनवाइट कर रहा था, तो अभी पूजा के लिए आ रखा हूँ, तो इधर उधर नहीं जाऊंगा बोला उसने। तो अगली बार जब आएंगे तो बैठेंगे तो मैंने बोला चलो बढ़िया है, पवन भाई आएंगे तो अरुणिता भी आएंगी। तो लाइव और सुन लेंगे। और मुझे ये बताइए कि पवन इसके पहले कब आए थे? ये इंडियन आइडल जीतने के बाद में अब आना हुआ या बीच में भी आए थे एक बार? ना, उसके बाद इसी बार आया, तभी तो पार्टी भी दी, खसी बात। अच्छा। ओके। और फिर जब वॉइस ऑफ इंडिया जीते थे उसके बाद भी आए थे, 2-3 बार आए थे। अच्छा, मतलब जब वो जीतेंगे तब आपको पार्टी पक्का देके जाएंगे, ऐसा? ना, आते रहते हैं। अब उसका ये रहता है कि बिजी शेड्यूल रहता है, तो फिर गांव आना कम होता है। उसके पापा मम्मी आते रहते हैं, हर दूसरे तीसरे महीने गांव में आते रहते हैं। और अभी फिर उनको छोड़ने के लिए, मतलब वो कैसे गए थे, कार से गए थे या ट्रेन से गए थे? ना, यहाँ तो अब सड़क वही है, खाली कार ही चल पाती है, ट्रेन की सुविधा ही नहीं है। उत्तराखंड का अंतिम छोर है। अरे बाप रे। तो फिर कार से आपने बाय बाय किया कि नहीं किया? उनको छोड़ने गए, कुछ खाने वाने के लिए दिया या नहीं? वो देता है ना, जाते जाते लड्डू दिए जाते हैं या ठंड का चूड़ा दिया जाता है क्या? हम बहुत दूर इलाके से है ना, तो यहाँ बस दुआ सलाम छेद लगा के विदाई होती है। अरे वाह, बढ़िया। चलिए, थैंक्स अ लॉट
आपने इतनी पूरी जानकारी हमको दे दी है ना। थैंक यू राकेश जी। तो फ्रेंड्स, ये तो उन रहवासी जो राकेश सिंह जी हैं उनकी बात है, और ये बातचीत आपको कैसे लगी जरा लिख कर बताइए। और हाँ, पवन जिस तरीके से अपने ग्राम के लिए, अपने पैतृक निवास और निवासियों के लिए बड़े लेवल पर जाकर अपनी तरीके से बात रख रहे हैं, उसका भी मुझे वो अच्छा लगा। और साथ ही मुझे ऐसा सीरियसली लगता है कि अरुणिता ने जो भी गाने गाए होंगे इस जगराते के दौरान वो सुंदर ही गाए होंगे। आपको क्या लगता है जरा लिख कर बताइए। जय हिंद।